मीराबाई अपने जीवन के अंतिम काल की घटना बता रहे हैं हम मीरा जी के। पहले मीरा जी वृंदावन आ गई, बहुत समय तक वृंदावन में रही और वृंदावन से श्री मीरा जी चली गई द्वारिका, और द्वारिका में जाकर के भजन करने लगी। मीरा जी के जेठ का नाम था राणा, नाम सुना है आप सबने। उन्होंने उनके बहुत सताया था, बहुत तकलीफ दी थी। मीरा जी को जहर पिलाने के लिए भेजा, सर्प भेजे, बहुत सारी कथाएं हैं मीरा जी की। तो एक भक्ता का अपराध करने के कारण राणा को जो है बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। बाद में उनके राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, भूमि सूख गई। अब जब वर्षा होना बंद हो गया तो प्रजा त्राही त्राही करने लग गई, बहुत तकलीफ हो गई, क्या करें। उन्होंने अपने राजपुरोहित जी से पूछा कि हमारे यहां वर्षा क्यों नहीं हो रही। राजपुरोहित जी ने कहा कि तुमने परम भगवत भक्ता मीरा का अपराध किया है, और मीरा के अपराध के कारण तुम्हारा सौभाग्य समाप्त हो गया। अब क्या करें। बोले किसी तरह उससे क्षमा मांगो। तो राणा ने कहा मीरा का पता करो कहां है। साधु महात्माओं से पता लगाया गया कि किसी को मीरा का पता हो, तो पता लगा कि इन दिनों मीरा द्वारिका में है। तो राणा ने अपने कुछ लोगों को भेजा कि जाओ मीरा को बड़े आदर सहित बुला के लाओ, क्योंकि मीरा के लौटने से ही हमारा सौभाग्य लौटेगा। तो मीरा जी को वापस बुलाने के लिए लोग गए। सबने कहा भाई साहब राणा जी आपको बुला रहे हैं, आप लौटकर मेवाड़ चलिए, मेवाड़ की धरती आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मीरा जी ने कहा अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे अपनी मंजिल मिल चुकी है, अब मैं और कहीं नहीं जाना चाहती हूं, बस अब मैं यहीं रहूंगी। बहुत आग्रह करने पर भी मीरा जी नहीं लौटी। जो लोग बुलाने गए थे वो लौट आए निराश होकर के। तो नगेंद्र भैया राणा ने विचार किया कि अब कुछ भी हो बुलाना तो पड़ेगा, क्योंकि अकाल पड़ गया, प्रजा मरी जा रही है, क्षमा मांगना है। तो राणा ने कुछ ब्राह्मणों को भेजा और कहा कि मीरा ना लौटे तो अन्न सन करके बैठ जाना, कि जब तक तुम नहीं लौटोगी ना हम अन्न ग्रहण करेंगे ना जल ग्रहण करेंगे, प्राण त्याग देंगे। तो मीरा जो है वो तुम्हारी ये दशा नहीं देख पाएगी, वो आखिर में लौट के आ जाएगी। तो मेवाड़ से तमाम ब्राह्मणों की टोली द्वारिका गई और जाके मीरा जी से कहा कि आप लौट चलिए। मीरा जी ने कहा अब नहीं जाना है। बोले हम अन्न जल त्याग के यहीं बैठे रहेंगे। अब वो अन्न सन करके बैठ गए। 3 दिन हो गए। मीरा जी के मन में बड़ी पीड़ा हो गई कि मेरे कारण ये ब्राह्मण यदि प्राण निकल गए, कुछ हो गया तो मेरे को कितना अपराध लगेगा। भक्त का हृदय बड़ा कोमल होता है, पर मीरा जी के मन में बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं लौट के जाऊं। तो मीरा अपने द्वारिकाधीश के सामने गई और द्वारिकाधीश के सामने जाकर के आज अश्रु बहाती हुई रोती हुई कहने लगी, हे गोपाल अब मैं और कहीं नहीं जाना चाहती हूं, मैं थक चुकी हूं, मैं अब नहीं चलना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती। और मीरा ने बड़े हृदय से भाव से एक पद गाया और मीरा की वह वाणी सुनकर के गिरधर गोपाल रीझ गए और मंदिर में अचानक बिजली सी चमकी, अचानक प्रकाश हुआ। उस प्रकाश में कोई को कुछ दिखा नहीं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। उसी प्रकाश में जो है अनायास मीरा अदृश्य हो गई। ब्राह्मणों ने कहा भाई साहब कहां गई, मीराबाई कहां गई। तो देखा कि मीरा तो सदेह द्वारिकाधीश में समा गई, भगवान द्वारिकानाथ में मीरा समा गई। मीरा जी की साड़ी को ब्राह्मणों ने पकड़ लिया, भाई साहब कहां जा रही हो। तो साड़ी का बस एक छोर निकल के रह गया, बाकी सशरीर मीरा जो है द्वारिकाधीश में समा गई। ये इसी कलयुग की घटना है, कोई सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं है। ये पांच भौतिक देह भी उनका भगवान में समा गया। और इसी प्रकार महाराष्ट्र के भक्त श्री तुकाराम जी महाराज शरीर सहित भगवान में समा गए, उनका शरीर नहीं मिला। सूरदास जी को भगवान मिले कि नहीं। इसी कलयुग में सूरदास जी के सामने भगवान आए। श्रीनाथ जी का दर्शन करने सूरदास जी जाते हैं, उनको भाव में पद सुनाते हैं। और एक दिन पद सुना रहे थे सूरदास बाबा, पद सुनाते सुनाते बहुत रात बीत गई।
रात्रि हो गई, अब आंखों से दिखता तो था नहीं, बस गिरधर गोपाल को याद करते करते अपने कन्हैया को सुना रहे थे। फिर थोड़ा कुछ लगा कि जितने लोग बैठे थे वो सब उठ उठ के चले गए, अकेले रह गए बाबा। आधी रात से कुछ अधिक समय हो चुका था। बाबा उठे, अपनी कुटिया के लिए चल दिए। नागेंद्र जी, सूरदास जी जा रहे थे बड़े भाव में डूबे हुए, कन्हैया का स्मरण करते हुए। सामने कोई गड्ढा या कुआं था और कुएं के पास पहुंच गए चलते चलते। अब ठाकुर जी को लगा कि बाबा कुएं में गिर जाएंगे और मेरा भक्त कुएं में गिर जाए कि ठाकुर जी कैसे सहन कर लेंगे। तो ठाकुर जी जो है छोटा सा बालक बनके प्रकट हो गए। बाबा, अरे बाबा वहां कहां जा रहे हो? आज सामने कुआं है, इधर आओ, मैं लेके चलता हूं। सूरदास जी उस समय तो कुछ समझे नहीं कि कौन बालक है। उस बालक की बाह पकड़ ली और धीरे 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 जाने लगे। और उस कोमल संस्पर्श से सूरदास जी को लगा कि ये बालक इतनी रात्रि में कौन है? ये बालक कोई और नहीं हो सकता, ये बालक निश्चित वही है जिसका मैं पद गाया करता हूं। जो मेरे ठाकुर है ये वही है और कोई नहीं है। तो धीरे धीरे सूरदास बाबा ने अपना हाथ ऊपर बढ़ाया और हाथ यहां से पकड़ रहे थे, धीरे धीरे आगे ले गए और सूरदास बाबा ने बाह पकड़ ली। बाह पकड़ ली, ठाकुर जी समझ गए कि मुझे पहचान लिया गया। तो सूरदास बाबा क्या बोले, अब तो मेरे ठाकुर मिल गए, हृदय से लगा लूं। और जैसे ही हृदय से लगाना चाहा तो ठाकुर जी ने तुरंत अपने हाथ को छुड़ाया और हाथ छुड़ा के वहां से हंसते हुए भागे। अब सूरदास जी तो वृद्ध है, आंधळे हैं, रोने लगे, कन्हैया क्यों भाग रहे हो? फिर सूरदास बाबा ने एक दोहा कहा, बाह छुड़ाकर जात है निर्बल जान के मोए। बाह छुड़ाकर जात है निर्बल जान के मोए, और हृदय छोड़ जब जाएगो तो मर्द गिनूंगो तोए, सबल जानी हो तोए। मुझे बूढ़ा समझ करके, नेत्रहीन समझ करके, कमजोर समझ के हाथ छुड़ाकर तो भाग गए। हाथ छुड़ा के तो तुम भाग सकते हो, लेकिन कन्हैया जिस दिन तुम हृदय छोड़ के भाग जाओगे उस दिन मैं मानूंगा कि वास्तव में तुम सबल हो, क्यों हृदय से तुम नहीं निकल सकते। सूरदास जी जब पदों का गायन करते हैं, ठाकुर जी सामने आके बैठ जाते हैं और सूरदास जी बड़े भाव में भजन गाते हैं। मीरा जी, सूरदास, नरसी मेहता, तुकाराम, एकनाथ, रैदास, कितने भक्तों के सामने भगवान आए इस कलयुग में कि नहीं आए? रैदास जी के जीवन में बार बार भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। वो तो चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए थे। देखो, इसका अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि भगवान ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेने वाले को मिले। रैदास जी क्या करते थे? जूते बनाने का काम करते थे, चमड़ा गलाते थे, जूता बनाते थे, पर भगवान उनको प्राप्त हुए। श्री ध्रुव जी महाराज की कितनी आयु थी? कोई कहे कि बहुत बड़ी आयु वालों को भगवान मिलते हैं, तो श्री ध्रुव जी महाराज तो मात्र 5 वर्ष के बच्चे थे। कोई कहे कि भगवान तो बड़े पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं, तो आप विचार करो कि उस हाथी पर भगवान ने कृपा करी, वो कौन सा पढ़ने गया था? कोई कहे कि बड़े आचार विचार करने वालों को भगवान मिलते हैं, जो बड़े आचार विचार से रहते हैं उन्हीं को भगवान मिलते हैं, तो आप बताओ जो वन में रहने वाले कोल भील किरात थे, उन्होंने कौन सा आचार विचार किया? अरे वो तो ठंडियों में 10-10 दिन नहाते ही नहीं थे, और उनको भी भगवान मिले। कोई कहे कि जो बड़ा बलवान होगा उसको भगवान मिलेंगे, तो भैया उग्रसेन महाराज तो बड़े निर्बल थे, बेटे ने कंस ने पकड़ के बंदी बना रखा था, पर उनको भी भगवान मिले।